ओ वेलकम बैक। एंड आज हम टेक्निकल एनालिसिस एनसीएफएम मॉड्यूल्स के पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर अप किए थे और इस पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर सर्व्ड बाय टेक्निकल इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का क्या काम होता है, ठीक है, किस काम करते हैं। तो फर्स्ट है टू अलर्ट, अलर्ट करना, कंफर्म करना, प्रेडिक्ट करना, या ऑल ऑफ अबव। ठीक है। तो इंडिकेटर जो है बेसिकली वो सारे काम करता है, अलर्ट भी देता है, कंफर्म भी करता है एंड प्रेडिक्ट भी करता है। तो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट मूव, आइडियली हाउ मेनी इंडिकेटर्स शुड बी यूज एट अ टाइम टू मेक एनालिसिस साउंड एंड इफेक्टिव। तो एट अ टाइम में कितने इंडिकेटर्स का यूज करना चाहिए। ए मोर देन 20, बी 5 और लेस देन 5, सी 50 और मोर देन 70। ठीक है। तो सही जवाब है इसका 5 और लेस देन 5। ठीक है। ज़्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करने चाहिए, 5 जो है वो इनफ है। ठीक है। एंड कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, अ सिंपल मूविंग एवरेज इज फॉर्म्ड बाय कंप्यूटिंग द डैश प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी ओवर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड। तो सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर क्या यूज किया जाता है, मोड, मीडियन, मीन या वेरिएंस। तो सही जवाब है इसका मीन। ठीक है, मीन यूज की जाती है। ठीक है। तो जितने भी आप दिन का या पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करते हैं उन सबको हम प्लस कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ डेज या पीरियड से उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो दैट इज द मीन। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ परसेंटेज बेस ईएमए, जो ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू द डैश स्पेसिफाइड परसेंटेज, आरएसआईज, एमएफआईज, ईएमए और डीएमआईज। तो सही जवाब है इसका ईएमएज। Moving to the next question, which of the following is not a momentum oscillator? इनमें से कौन सा जो है वो मोमेंटम ऑस्किलेटर नहीं है। फर्स्ट आरएसआई, दूसरा स्टोकेस्टिक, तीसरा रेट ऑफ चेंज एंड डी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। तो लास्ट वन, डी इज द करेक्ट आंसर, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। ओके। Next question. Dash is very important indicator as it takes into account the aspect of both momentum and trend. एक ही इंडिकेटर के अंदर मोमेंटम और ट्रेंड दोनों होते हैं। वो क्या, वो एमएसीडी है या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है, विलियम आर है या ईएमए है। तो इसका सही जवाब है ए एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। इसके अंदर जो है दोनों चीज होती है, मोमेंटम एंड ट्रेंड। Moving to the next question, जो MACD is above zero, when MACD is above zero, it means the dash day moving average is higher than the dash day moving average। ठीक है। तो इसमें जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो कितनी की होती है, 32 और 26 की होती है, 26 32 की होती है, 12 26 होती है, या 26 और 12 की होती है। ठीक है। तो इसका सही जवाब है सी, 12 और 26। ठीक है। तो ये डिफॉल्ट सेटिंग इसकी यही होती है, और जिसमें 12 डेज का मूविंग एवरेज is higher than the 26 days moving average। ठीक है। नेक्स्ट वन इज आरएसआई इज अ डैश इंडिकेटर। आरएसआई कौन सा इंडिकेटर है, क्या वो लीडिंग इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर है, सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। तो दो तरह के हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग है इसके अंदर ये, ठीक है, लैगिंग नहीं है, लीडिंग इंडिकेटर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डैश कंपेयर अ डे क्लोजिंग प्राइस टू अ recent range of price to determine इफ अ मार्केट इज ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। ठीक है। तो मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, क्या करता है, परसेंटेज ऑफ डेज क्लोजिंग प्राइस टू द रिसेंट रेंज ऑफ प्राइस। तो क्या वो परसेंटेज आर है, आरएसआई है, बॉलिंजर बैंड है, या एमएसीडी है। तो इसका सही जवाब है ए, परसेंटेज आर। ओके। आरएसआई में 30 एंड 70 ओवरबॉट होता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन होते हैं। बॉलिंजर बैंड में एक बैंड होता है, एमएसीडी में मूविंग एवरेज कन्वर्ट डाइवर्जन होते हैं। ठीक है। तो जो परसेंटेज आ रहा है दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर शुड नॉट बी यूज इन ट्रेंडिंग, हाईली ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है। कौन से इंडिकेटर को हमें यूज नहीं करना चाहिए, आरएसआई,
पॉइंट एंड फिगर, एमएसीडी या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। ठीक है, तो इसमें सही जवाब है आपका पॉइंट एंड फिगर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू डाउ थ्योरी। तो डाउ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो जो चार्ल्स डाउ थे, ठीक है, उनके ऊपर ये है। डाउ थ्योरी इज नेम्ड आफ्टर चार्ल्स एच डाउ, हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो ये भी क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको ट्रू या फॉल्स में चूज करना होता है। तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ट्रू। चार्ल्स डाउ जो है, इन्हीं को ही फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कंसिडर किया जाता है, इज द फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। और इन्हीं के ऊपर डाउ थ्योरी के नाम से काफ़ी फेमस ये थ्योरी है, जो कि आज तक यूज़ की जाती है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। चार्ल्स डाउ नेवर रोट अ बुक नॉट पब्लिश हिज कंप्लीट थ्योरी ऑन द मार्केट। क्या चार्ल्स डाउ ने कोई बुक नहीं लिखी थी? तो सही जवाब है, उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी थी, उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, तो ट्रू इज द करेक्ट आंसर। देन कमिंग बैक टू नेक्स्ट, सैमुअल ए नेल्सन इज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म डाउ थ्योरी। तो क्या सैमुअल ए नेल्सन जो पर्सन थे, क्या वो फर्स्ट पर्सन थे? यस, ही इज द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। एंड कमिंग बैक टू नेक्स्ट, डाउ थ्योरी इज मेड अप ऑफ डैश प्रिंसिपल। डाउ थ्योरी में कितने प्रिंसिपल होते हैं? 4, 6, 8 या 5? तो सही जवाब है 6। इसके अंदर 6 प्रिंसिपल से मिलकर बना है डाउ थ्योरी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके अंदर वो ट्रू है? ठीक है, स्टॉक प्राइस डिस्काउंट ऑल इंफॉर्मेशन व्हाट इज known about stock. B, stock market discount all the information related to interest rate movement, microeconomic data, RBI decision, future earning announcement by the company. C, stock price represents sum total of hope, fear, expectation of all above. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट सही हैं। तो सही जवाब है इसके अंदर डी, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अंदर ये सारे ऑप्शन ट्रू है। देन कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि डैश इज द मेन ट्रेंड एंड ट्रेडर शुड ट्रेड इन दिस डायरेक्शन। तो कौन सा ट्रेंड जो होता है वो मेन ट्रेंड होता है और ट्रेडर को जो है उसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ठीक है, माइनर ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड या करेक्टिव ट्रेंड? तो प्राइमरी ट्रेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रेंड जब हमने मार्केट में देखते हैं इस तरह से, जब मार्केट चल रही होती है, ठीक है, तो प्राइमरी ट्रेंड, अगर हम अप ट्रेंड की बात करें, प्राइमरी ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है, तो ये आपका प्राइमरी ट्रेंड है, इसके अंदर ये सेकेंडरी ट्रेंड होता है। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रेंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एज लॉन्ग as each successive top higher than the previous top, each successive bottom is higher than the previous bottom, trend is considered down। ठीक है, कि अगर टॉप जो है, हायर टॉप और हायर बॉटम बन रहे हैं, ठीक है, हायर टॉप और हायर बॉटम बन रहे हैं, मतलब टॉप जो है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जो बॉटम्स हैं, लोज हैं, वो भी ऊपर तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या उसको हम डाउन ट्रेंड कंसिडर करेंगे? तो सही जवाब है फॉल्स, ये अप ट्रेंड होता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर नीचे की तरफ जाते हैं, तो सही जवाब है इसका फॉल्स। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज लॉन्ग एज ईच सक्सेसिव टॉप इज लोअर देन द प्रीवियस टॉप, ईच सक्सेसिव बॉटम इज लोअर देन द प्रीवियस बॉटम, इट इज कंसिडर एज अ डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर टॉप जो है वो लोअर है पिछले वाले टॉप से। ठीक है, नाउ अगर मार्केट कुछ इस तरह से जा रही है, जिसके अंदर जो आपके टॉप्स हैं वो भी नीचे तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जो बॉटम्स हैं वो भी नीचे तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या वो डाउन ट्रेंड है? तो सही जवाब है यस, राइट, इट इज डाउन ट्रेंड। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी ट्रेंड इज फाउंड विद इन द, सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो कहाँ पर फाउंड होता है? ठीक है, तो सेकंड ट्रेंड किस चीज में फाउंड होता है? सेकंड ट्रेंड होता है प्राइमरी ट्रेंड के अंदर। ओके, तो जैसे भी हमने डिस्कस किया, लाइक इस तरह से ये प्राइमरी ट्रेंड है, उसके बाद ये करेक्शन आता है, तो ये सेकेंडरी ट्रेंड हुआ, फिर ये प्राइमरी ट्रेंड ऊपर कंटिन्यू, देन जस्ट लाइक दिस।
तो ये जो ट्रेंड है जिसके अंदर आपका मार्केट रिट्रेस हो, ये एक पर्टिकुलर टाइप, हाँ, पीक पर जाकर ये जो रिट्रेसमेंट जो हुआ है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। तो ये प्राइमरी पूरा ट्रेंड है, इस ट्रेंड के अंदर ही ये सेकेंडरी ट्रेंड जो है फाउंड हो रहा है। ओके, तो यस, प्राइमरी ट्रेंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, डैश इज द करेक्टिव मूव विद इन द सेकेंडरी ट्रेंड। अब सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर जो होता है, ये जो मार्केट में अभी हमने देखा, जो सेकेंडरी ट्रेंड है इसके अंदर जो करेक्टिव मूव्स आ रहे हैं, ठीक है, तब ये एक्चुअल में तो ये डाउन ट्रेंड है, बट इस डाउन ट्रेंड के अंदर भी आपको क्या होगा, कुछ ग्रीन कैंडल्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो करेक्टिव ट्रेंड होते हैं। लाइक अगर इस तरह से मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, देन यहाँ पर ये करेक्शन हुआ है, ये सेकेंडरी ट्रेंड है। फिर ये आपका ऊपर गई है मार्केट, देन वापस से रिट्रेस हुआ है एंड ऊपर गई। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये मार्केट जब नीचे आ रही होगी, तो इस बिटवीन इसके अंदर भी कुछ ग्रीन कैंडल बनेंगी। ठीक है, जो मार्केट के अंदर छोटे छोटे अप ट्रेंड होंगे। ठीक है, तो उन जो छोटे छोटे बीच में जो माइनर ट्रेंड आएंगे उनको माइनर ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रीन कैंडल्स बनेंगी बीच में उनको हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड। तो सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर प्राइमरी ट्रेंड हमारा ये है, उसके अंदर ये हमारा सेकेंडरी ट्रेंड है, दिस वन। और इस सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर बीच में भी कुछ अपसाइड मूव्स आएंगे। ठीक है, मे बी जस्ट लाइक दिस, इस सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर भी एक ऊपर नीचे के स्पाइक्स बनेंगे। तो उन ट्रेंड को, ये जो ऊपर वाले जो ट्रेंड होंगे, इनको हम बोलेंगे माइनर ट्रेंड। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिसिपेशन फ्रेज इज द लॉन्गेस्ट फ्रेज ऑफ द प्राइमरी ट्रेंड ड्यूरिंग विच लार्ज प्राइस मूवमेंट टेक प्लेस। ठीक है, अब डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जब आपका ये ट्रेंड होता है तो शुरू में क्या होता है, एक्यूमुलेशन जोन होता है, उसके बाद वापस से मार्केट नीचे आती है, देन पार्टिसिपेशन जोन होता है, फिर देन करेक्शन आता है, देन फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन चालू होता है। ठीक है, तो ये जो बीच वाली जो जोन होता है, ये होता है हमारा प्राइमरी ट्रेंड, जो कि सबसे बड़ा लार्ज मूवमेंट जो होता है, प्राइस मूवमेंट, वो इसी इसी फेज में आते हैं। ठीक है, तो दिस इज ट्रू, 21 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 22, अंडर द डाउ थ्योरी के अंदर रिवर्सल फ्रॉम बुल मार्केट टू द बेयर मार्केट और वाइस वर्सा इज नॉट सिग्नल until और अनलेस बोथ इंडेक्स, इंडस्ट्रियल इंडेक्स एंड द ट्रांसपोर्ट इंडेक्स कंफर्म द सेम। ठीक है, तो अब डाउ थ्योरी के अंदर क्या था, डाउ थ्योरी का जो एक वन ऑफ द प्रिंसिपल यही है कि जो दोनों इंडेक्स हैं, ठीक है, दे मस्ट कंफर्म ईच अदर। ठीक है, तो उस टाइम दो इंडेक्स होते थे। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल इंडेक्स होता था, दूसरा आपका रेलवे इंडेक्स या ट्रांसपोर्ट इंडेक्स हुआ करता था। ठीक है, तो जब दोनों इंडेक्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, तो इसका भी सही जवाब है ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डाउ थ्योरी सेज ट्रेंड शुड नॉट बी कंफर्म बाय द वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या ये सही जवाब है? ठीक है, तो इसका जवाब है नो, फॉल्स। ठीक है, तो डाउ थ्योरी का जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। ठीक है, तो ये इसमें फॉल्स है। और डाउ थ्योरी हैज नो सिग्निफिकेंट इन टुडे बट इट इज मोर देन 100 years ओल्ड। तो क्या आज की डेट में इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है? तो आंसर है गलत। आज भी ये बहुत रेलेवेंट है और आज भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यही थ्योरी पढ़ाई जाती है और यूज भी होती है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? Which one should never assume reversal of the trend until or unless a clear reversal sign are there? ठीक है, ये तो ट्रू है ही। If the primary trend is down, then the volume should increase with the market decline. ठीक है, अगर प्राइमरी ट्रेंड डाउन है, देन वॉल्यूम शुड इंक्रीज, नीचे आने के ऊपर क्या, मार्केट डिक्लाइन होनी चाहिए। ओके, देन बोथ ए और बी या ओनली ए, तो इसके अंदर बोथ ए एंड बी दोनों ही आपका आंसर सही है। ठीक है, दोनों पॉइंट इसके अंदर सही है, तो दिस इज द नेक्स्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर बिफोर एंटरिंग इनटू अ ट्रेड? ठीक है, तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए ट्रेड में एंटर होने से पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है? एडजस्ट द ट्रेड साइज,
Yes, tighten the stop loss, both A and B, and use the maximum exposure from the broker. क्या हमें ब्रोकर से ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहिए? तो नहीं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हमें स्टॉप लॉस भी लेना चाहिए और अपना ट्रेड साइज को भी एडजस्ट करना चाहिए कि हम कितना ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट, small up and down create temporary stress and can reduce swing trader to डे ट्रेडर, इन्वेस्टर, गैम्बलर या आर्बिटर। तो ये स्मॉल अप एंड डाउन जो होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, टेम्पररी स्ट्रेस आता है। कैन तो उससे क्या होता है, जो स्विंग ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं कि वो डे ट्रेडिंग पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब कोई ओवरनाइट पोजीशन होगी नहीं, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो सेम डे आप उसमें एंटर हो तो सेम डे एग्जिट हो जाते हो। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या है, स्विंग ट्रेडर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा डे ट्रेडिंग के ऊपर। इन्वेस्टमेंट, गैम्बलर और आर्बिट्रेज नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर है ए। देन एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व। तो क्या चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के लिए? क्या है, स्टॉप लॉस, पुटिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कंट्रोलिंग पोजीशन साइज, जो आप पोजीशन है उसके साइज को भी कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोलिंग लॉस, क्या हमें लॉस को कंट्रोल करना चाहिए, या ऑल ऑफ अबव? तो सही जवाब है इसका डी, ऑल ऑफ अबव। हमें स्टॉप लॉस भी लगा कर रखना चाहिए। ठीक है, अपने पोजीशन का साइज भी देखना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, और लॉस को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड लॉस हम लेते जाए। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड एन इन्वेस्टर फॉलो? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड एन इन्वेस्टर फॉलो? ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, फाइंड आउट व्हाट बेस्ट सूट हिम, या डी फॉलो द ट्रेंड। ठीक है, अब देखिए अलग अलग तरह के लोग होते हैं, इन्वेस्टर जो होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, कुछ इंट्राडे करते हैं, कुछ स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ अलग अलग तरह की लोग जो है अलग तरह की ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो उनको बेस्ट सूट। कुछ लोग इंट्राडे में कंफर्टेबल हैं तो इंट्राडे कर सकते हैं, कुछ लोग पोजिशनल ट्रेडते हैं, पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि फाइंड आउट व्हाट बेस्ट सूट हिम। जो आपको, अगर आपको इंट्राडे सूट करे आप इंट्राडे पर काम करिए, आपको स्विंग ट्रेडिंग सूट करिए आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन लास्ट क्वेश्चन है, ट्रेंड नेवर turn on a dim because A. Reversal build slowly. B. The first sharp dip always find buyers and the first sharp rise always find seller. तीसरा both A and B, या first sharp dip always find more seller than first sharp rise always find more buyer. तो इसका सही जवाब है both A and B. This would be the right answer. ठीक है, तो ये हमारा पर हमारी ये सीरीज खत्म होती है। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का एग्ज़ाम एनसीएफएम मॉड्यूल अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो दिस इज़ वन ऑफ द मॉक टेस्ट जो मैंने यहाँ पर आपके लिए डिस्कस किया है। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।